सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि भगवान राम के इस देश में कुछ लोग कैसे भगवान राम के ही नाम पर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं और यह ठगी इतने बड़े पैमाने पर की जा रही है कि अब तक 14 से ज्यादा राज्यों में हजारों लोग इस धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस में और साइबर हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। और यह धोखाधड़ी कुल 3 तरीकों से की जा रही है। पहला, लोगों को यह झांसा दिया जा रहा है कि अगर वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विशेष प्रसाद सीधे अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए वो 200 से 300 रुपए देकर ऑनलाइन अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और यह फ्रॉड ई कॉमर्स कंपनियों और कुछ वेबसाइट्स के जरिए खुलेआम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अमेजॉन की वेबसाइट पर ऐसे कई फर्जी विक्रेता मौजूद हैं जो लोगों को उनके घर पर ही राम मंदिर का विशेष प्रसाद भेजने का ऑर्डर बुक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह प्रसाद उसी भोग से निकालकर लोगों को भेजा जाएगा जो भोग 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में लगाया जाएगा। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाऊंगा कि कैसे राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर आजकल लोगों को ठगा जा रहा है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये बड़ी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, राम मंदिर प्रसाद। अमेजॉन पर राम मंदिर प्रसाद नाम से कुछ प्रोडक्ट्स को इस तरह से लिस्ट किया गया है जिन पर यह लिखा है कि 299 रुपए में आप राम मंदिर का 250 ग्राम प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं। और यहां इसके नीचे प्रसाद की डिलीवरी की जो तारीख लिखी हुई है वो है 22 जनवरी। अब आप यहां देख लीजिए, राम मंदिर प्रसाद, राम के नाम पर कैसे साइबर ठगी हो रही है। देखिए, श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद 250 ग्राम, देसी काऊ मिल्क पेड़ा, वो बाकी जो ये कह रहे हैं, और उसके बाद यहां पर ऑर्डर बुक किया जा रहा है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स के सामने यह भी लिखा है कि आप राम मंदिर के लड्डू का प्रसाद घर बैठे मंगा सकते हैं और इसमें प्रसाद की फ्री डिलीवरी का भी दावा किया गया है। जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह बताया है कि 22 जनवरी को प्रसाद वितरण संभव ही नहीं है क्योंकि उस दिन रामलला को जो भोग लगाया जाएगा उसके वितरण के लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू ही नहीं की गई है। यहां पर भी आप देख सकते हैं रघुपति लड्डू प्रसादम, और लोग यहां पर भी इसे बुक कर रहे हैं। और यह सब आपको ऑनलाइन ठगने की अलग अलग योजनाएं हैं। अयोध्या प्रसाद 1 kg, अयोध्या लड्डू आपने देख लिया, यह श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद। देखते जाइए आप, ये तमाम जगहों पर ई कॉमर्स कंपनियों के अलावा कुछ वेबसाइट्स की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि वो राम मंदिर के पहले दिन का विशेष प्रसाद लोगों के घर पर मुफ्त में डिलीवर कर रहे हैं। और इनमें से एक वेबसाइट का नाम है खादी ऑर्गेनिक, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप देखते जाइए और इनको नोट कर लीजिए। आप अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वेबसाइट का कोई मैसेज आता है या ऐसा कोई लिंक आपके पास आता है तो आप समझ लीजिए कि ये सारे फ्रॉड हैं। अब देखिए, खादी ऑर्गेनिक, इस नाम को आप नोट कर लीजिए। खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट और इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह दावा किया गया है कि वो राम मंदिर के पहले दिन के फ्री प्रसाद का वितरण कर रहे हैं और जो लोग इस प्रसाद को अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं वो इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। देख लीजिए आप, ये फ्री प्रसाद है और वेंडर का नाम आप यहां देख लीजिए और ये कहते हैं राम मंदिर फर्स्ट डे प्रसाद खादी ऑर्गेनिक ऑफरिंग। आप देखिए, और फिर ऊपर देखिए, बड़े ईमानदार बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं वी आर नॉट डिलीवरिंग मोर देन 1 पीस, प्लीज गेट अ स्पेशल राम मंदिर प्रसाद एंड ब्रिंग द ब्लेसिंग्स राइट इनटू योर होम, इंडल्ज इन द सेम सैंक्टिटी ऑफ प्योर इंग्रेडिएंट्स केयरफुली प्रिपेयर्ड टू क्रिएट। आगे जो भी है देख लीजिए आप। अब देखिए, यहां लिखा है Attention to everyone, we are going to announce that we are not taking orders of prasad due to overwhelming demands after tomorrow. Please understand and support us. क्योंकि अब तक इन्होंने हजारों लोगों का पैसा मार लिया होगा। अब राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों ने इसे एक बहुत बड़ा स्कैम बताया है
और कहा है कि यह प्रसाद लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है और लोगों से अभी इसके नाम पर यह सरासर झूठ बोला जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ साइबर अपराधियों ने मंदिर ट्रस्ट के नाम से इस तरह के फेक अकाउंट्स बना लिए हैं जिन पर वो हर दिन एक क्यूआर कोड पोस्ट करते हैं और लोगों से राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं, जबकि ये क्यूआर कोड भी पूरी तरह से नकली हैं, फेक हैं और इसके पीछे साइबर फ्रॉड की एक बहुत बड़ी साजिश इस समय हमारे देश में काम कर रही है। यहां भी आप देख लीजिए, यह लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश और राम मंदिर अयोध्या चंदा प्रदर्शन करें और इस तरह का एक फेक क्यूआर कोड दिया गया है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये साइबर अपराधी लोगों को व्हाट्सएप पर इस तरह की फाइल्स भेज रहे हैं जिनके साथ ये लिखा होता है कि अमुक व्यक्ति को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए यानी 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए वीआईपी एंट्री का मौका मिल रहा है और अगर वो इस फाइल पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। देखिए, कांग्रेचुलेशंस, यू आर लकी, आपको मिलता है वीआईपी एक्सेस ऑन 22 जनवरी राम मंदिर अयोध्या इनॉग्रेशन। इस तरह का अगर आपके पास भी कोई मैसेज आया है तो आप समझ लीजिए वो फेक है, आपको उसका शिकार नहीं होना है। और ऐसे आएगा वो राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान और फिर वो आपसे कहता है इंस्टॉल राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान टू गेट वीआईपी एक्सेस एंड शेयर विद आगे आगे जो भी दूसरे ग्रुप्स। ये देख लीजिए आप। लेकिन व्हाट्सएप पर भेजी जा रही इस फाइल का सच ये है जो वो कह रहे हैं ना आपको अभी कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल, ये जो उन्होंने एक लिंक दिया है इसको वो कहते हैं कि आप अपने मोबाइल पर इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने इसे इंस्टॉल कर लिया, अगर इस फाइल पर आपने क्लिक कर दिया तो इस फाइल का सच ये है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे वायरस और एप्स आपके फोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं जिससे आपके मोबाइल फोन का रिमोट एक्सेस दूर बैठे साइबर अपराधियों को मिल जाता है और आपके फोन पर आने वाले ओटीपी से वो आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। और ये फ्रॉड इस समय पूरे देश में हो रहा है। इसलिए इन साइबर अपराधियों को आप कलयुग का रावण भी कह सकते हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही इस देश में सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। अभी एक मामला सामने आया जिसमें कई लोगों ने कंप्लेन की कि अयोध्या में 22 जनवरी को जो मंदिर इनॉग्रेशन है उस मंदिर में वीआईपी एंट्री के लिए पास अगर आपको चाहिए तो राम जन्मभूमि गृह निर्माण करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उस पर आप लॉग इन करेंगे तो आपको पास जारी हो जाएगा जिसको आप लेके वहां वीआईपी एंट्री कर सकते हैं। तो लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे किसी भी तरीके के जो फ्रॉड इस तरह से लालच देते हैं उस लालच में ना पड़े। मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरीके से लोगों को उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बात जैसी लग रही है, खासकर तब जब ये प्रसाद की बात कर रहे हैं कि 22 तारीख को डिलीवरी हो जाएगा। भाई 22 तारीख को तो कोई घुस नहीं पाएगा वहां पर, डिलीवरी कैसे हो जाएगा? कोई भी बिना ट्रस्ट की अनुमति के 22 तारीख को वहां पर नहीं जा सकता और कोई भी प्रसाद जब तक ट्रस्ट नहीं देगा किसी के पास नहीं आ सकता। और 22 तारीख को तो डायरेक्ट डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं टोटली फर्जी है, हो ही नहीं सकता। हम सबको समझना होगा कि आज साइबर क्रिमिनल जो टॉपिकल इवेंट हो रहा होता है उसको अपना थीम बनाते हुए साइबर क्राइम के नए नए अवतार, नए नए प्रकार के जो वेरिएंट हैं वो प्रस्तुत करता है। तो हमें सतर्क, सावधान और जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आपने सरकार का कोई भी सेवा लेनी है तो सरकार से लेनी है, किसी और व्यक्ति से नहीं लेनी है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको स्पेशल सेवाएं दिलाऊंगा, दर्शन दिलाऊंगा, आपको स्पेशल पूजन कराऊंगा अयोध्या में या कहीं और पे, वो उसकी बात बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वही आपको सही जानकारी देंगे।
तो कलयुग में इन रावण रूपी साइबर अपराधियों का वध तभी हो सकता है जब आप जागरूक होंगे और आप इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर आप घर बैठे प्रसाद पाने की इच्छा छोड़ दें, राम मंदिर के लिए चंदा देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें और इस बात को स्वीकार कर लें कि राम मंदिर के कार्यक्रम में वीआईपी एंट्री के लिए कोई लॉटरी सिस्टम नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की कोई लॉटरी नहीं है और ना ही आपका ऐसा भाग्य खुला है कि आपको वीआईपी बनाकर वहां इस तरीके से ले जाया जाए। अगर आप इस पर विश्वास कर लें तो आप कलयुग के इन रावण रूपी साइबर अपराधियों से बच भी पाएंगे और इनका वध भी कर पाएंगे। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो राम मंदिर के लिए चंदा कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट पर नीचे एक विकल्प दिया गया है जिस पर लिखा है डोनेशन ऑप्शंस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बिना धोखाधड़ी के शिकार हुए राम मंदिर के लिए चंदा दे पाएंगे। आप चाहें तो इस वेबसाइट का वेब एड्रेस अभी नोट कर सकते हैं जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर या आप जिस भी डिवाइस पर हमें देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप वाकई इस अनुष्ठान में कुछ दान देना चाहते हैं, अपने परिश्रम से कमाया हुआ कुछ पैसा अगर आप वहां भेजना चाहते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां जाकर दान दे सकते हैं और आपकी तरह करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया है। अपने खून पसीने की कमाई में से पैसा निकालकर राम मंदिर के लिए भेजा है और अब तक देश भर से 5,500 करोड़ से ज्यादा पैसा इस देश के लोग राम मंदिर के लिए डोनेट कर चुके हैं। तो ये बार बार ये गलतफहमी हम हर रोज दूर करते हैं कि बहुत सारे लोगों को, शायद विपक्ष के नेताओं को भी, और वो ये गलतफहमी शायद पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये राम मंदिर सरकार बना रही है। सरकार ये राम मंदिर नहीं बना रही है। इस राम मंदिर के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो इस देश की आम जनता ने अपनी जेब से निकालकर पैसा दिया है और ये जो 5,500 करोड़ का डोनेशन आया है उस पैसे से ये भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और ये पैसा आप सबकी तरफ से आया है। अभी तक करोड़ों परिवार इस राम मंदिर के लिए अपने अपने घरों से किसी ना किसी तरह का दान भेज चुके हैं। बहुत सारे लोग सोना चांदी भी भेज रहे हैं, उसकी जो कीमत है वो तो अलग है, लेकिन जो पैसा है वो लगभग 5,500 करोड़ रुपया अभी तक इकट्ठा हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में राम मंदिर को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर कितनी बड़ी आस्था है। करोड़ों परिवार इससे जुड़े हुए हैं और हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो इसी राम मंदिर की लहर को पकड़ नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए शायद वो राम मंदिर के इस भव्य समारोह का बॉयकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं।